दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल पाठक। आप देख रहे हैं न्यूज आप तक। आज मैं मौजूद हूं अमेठी जनपद के कमरौली थाना क्षेत्र में, जहां पर ब्रजकिशोर शुक्ला जी हैं, जिनके साथ साइबर क्राइम के शिकार हो गए हैं, जिसकी शिकायत इन्होंने स्थानीय थाने में कमरौली में जाकर के की, पर इनकी सुनवाई नहीं हुई। कारण क्या है कि कारण ये है कि रहने वाले जनपद सुल्तानपुर से हैं और पीछे 15 से 20 साल से लगभग रह रहे हैं अमेठी जनपद में कमरौली थाना क्षेत्र में, और यहाँ पर रहते हैं। यहाँ इनका व्यवसाय है, लेकिन आधार कार्ड में इनके जो दर्ज है वो सुल्तानपुर दर्ज होने के कारण कमरौली थाना जाने के बाद इनको गुमराह किया जाता है और इनको यहाँ से हटा दिया जाता है। इन रास्ते से केवल उनको भगा दिया जाता है कि किसी प्रकार से टलें ये। आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी क्या हुई इनके साथ घटना। शुभ नाम क्या है आपका? ब्रजकिशोर शुक्ला। आप समस्या है जी, ये क्राइम की जो समस्या हुई आपके साथ, ये कैसे घटना घटी आपके साथ? ये हमारा यहाँ पे लैब है, एक जांच से संबंधित सीएसएफ यूनिट का कर्मचारी बन के एक आदमी ने फ़ोन किया मेरे पास कि जांच कितने में है, जी, कितने की होगी जांच, हमको 10 लोगों की जांच करवाना है। हमने कहा जांच बताइए, आप हमारा नंबर कहाँ पाए? तो वो फ़ोन कट गया, कहा हमें एक डॉक्टर जुबेर ने नंबर दिया है। फ़ोन कट गया। हमने डॉक्टर जुबेर के पास फ़ोन किया क्योंकि वो हमसे संबंधित है, तो उन्होंने कहा हमारे पास भी सीएसएफ यूनिट से एक फ़ोन आया था। कहा डॉक्टर साहब आप नंबर दे दीजिए, जहाँ लैब में जांच होती है वो हमको जांच करवाना है 10 लोगों की। उनने उससे पूछा कि आप हमारा नंबर कहाँ पाए? तो उसने कहा हमारे यहाँ एक वॉचमैन है, उसने नंबर दिया, डॉक्टर साहब से आज पूछ लीजिए और जांच वगैरह करवाते हैं। फ़ोन कट गया। इतने पे उसका फिर दोबारा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जांच लिख के आती है। जांच का हमने उसको अमाउंट बताया। अमाउंट बताने के बाद उसने कहा सरकारी खाते से पेमेंट होना है, आप वाउचर बना के हमारे नंबर पे भेज दीजिए। हमने वाउचर बनाया। तो आपने जब सरकारी खाते का नाम लिया जी तो आपने उससे जो है वाउचर बना के दे दिया था? जी, सरकारी खाते पे तो जो हमने रेट होता है जनून रेट उसको बना के दिया व्हाट्सएप पे। उसने कहा ठीक है, और 10 लोगों की जांच होना है, कौन कर्मचारी आएगा सुबह भेज दीजिएगा, उसका आधार कार्ड और फ़ोन नंबर दे दीजिए, यहाँ गेट पास बनवाना पड़ेगा। दे दिया। फिर 15 मिनट बाद कहता है ठीक है गेट पास बन गया है और सुबह जांच के लिए भेज दीजिएगा, सरकारी खाते से पेमेंट होना है। और वीडियो कॉल आती है हमारे पास व्हाट्सएप पे। आदमी वर्दी में सीएसएफ के होता है ऑफिस के अंदर, और कहता है कि हमारे कर्नल साहब हैं, अभी जो लड़के से बात हुई जांच के लिए ओके है, अब अपना गूगल पे फ़ोन पे नंबर बता दीजिए, अकाउंट, आधा पैसा अभी आपको दे देते हैं, बाकी सुबह लड़का आएगा टेस्ट के बाद आधा, क्योंकि ये सरकारी खाते से होना है। हमने उसको एचडीएफसी बैंक का, जिसमें 3800 रुपये था, नंबर दिया। थोड़ी देर बाद कहा ये नहीं हो रहा है, आप कोई और खाता नंबर हो वो दे दीजिए सरकारी। प्रार्थी का खाता बीओबी बीएचएल में ही जगदीशपुर में कमरौली थाना अंतर्गत है, यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर, वहाँ का भी दे दिया। थोड़ी देर बाद वो कहता है इस खाते भी नहीं हो रहा है, ऐसा करिए आप एक क्रेडिट कार्ड नंबर बताया। कहा ये सरकारी खाते का नंबर है क्रेडिट कार्ड, इस पर आप 50 रुपये भेज दीजिए, लिंक हो जाए, मैं आपको पेमेंट भेज दे रहा हूँ। उसके बताए हुए क्रेडिट कार्ड 50 रुपये भेजा, 50 गया और 50 आने का भी मैसेज आया, लेकिन पैसा नहीं आया। उसने कहा ठीक है लिंक हो गया है, आधे घंटे बाद हम आपको पेमेंट भेज रहे हैं। आधे घंटे कोई बात नहीं हुई, आधे घंटे बाद मैसेज आया, प्रार्थी के एचडीएफसी खाते से 3000 और बीओबी से 63,000 रुपये, जो टोटल अमाउंट थे सारे पैसे निकल गए। प्रार्थी थोड़ी देर के लिए सन्न रहा, उसके बाद कमरौली थाने गया, वहाँ के अधिकारी मिले, कहा एसओ साहब नहीं है, आप सुबह आइएगा। प्रार्थी आप ही थे कि दूसरे? हम ही थे, प्रार्थी हम ही थे, स्वयं गए थे। जी, लेकिन कहा गया कि अभी एसओ साहब नहीं, आप सुबह आइए, अपनी बात को बताइए। प्रार्थी लौट के आया, रास्ते में कई लोग मिले, प्रार्थी की तबीयत अस्वस्थ होती जा रही थी, काफ़ी लोग मिले, कुछ लोगों ने सलाह दिया ऑनलाइन 1930 होता है, आप उस पर कंप्लेन कराइए। हमने 1930 पे ऑनलाइन तुरंत कंप्लेन किया, वहाँ से एक ओटीपी रजिस्ट्रेशन नंबर आया, कहा आप डिटेल को भरिए। हमने डिटेल को भर रहे थे, नेटवर्क न होने का नहीं भरा गया। अगले दिन 11-12 बजे तक पूरी डिटेल भर के सबमिट की। पुनः फिर कमरौली थाने गया, सारी व्यथा को बताई। एसओ साहब नहीं थे, जो वहाँ कर्मचारी थे, उन्होंने एप्लीकेशन लेके रख ली, कहा जाइए देखेंगे।
शाम को फिर थाने गया तो उसके पेपर वापस कर दिए गए कि साइबर ठगी का मामला है, यहाँ कुछ नहीं दर्ज होगा, आप सुल्तानपुर जाइए, आप गौरीगंज जाइए। पुनः इधर उधर भटकता रहा। अगले दिन लोगों के कहने पर नहीं जाइए, एसओ साहब से मिलिए। फिर हमने एसओ साहब से मिलने गए, पता चला कि कमरे पे हैं। 2 घंटे तक बैठे रहा, कोई मेहमान आए, बाद में एसओ साहब आए, उनको हमने बात बताई, एप्लीकेशन दिया, वो लेके रख लिए, कुछ भी नहीं किए। तीसरे दिन पेपर में भी आ गया था, और जैसे मेरे साथ घटना घटी थी वैसे तिलोई में घटना घटित होने जा रही थी एक लैब वाले के साथ। उन्होंने पेपर में पढ़ा था, मुझसे फ़ोन द्वारा संपर्क किया, हमने बताया क्या घटना हुई थी। सेम तिलोई वाले आपसे परिचित थे या केवल नंबर देख करके ही संपर्क नहीं, न्यूज़पेपर के माध्यम से? न्यूज़पेपर ना, कोई संबंध नहीं था हमारा उनका, केवल न्यूज़पेपर में पढ़ा था, उसमें हमारा फ़ोन नंबर घटना के बारे में उन्होंने पढ़ा था, जिससे उन्होंने मेरा उससे नंबर देख के मुझसे संपर्क किया। पूर्व परिचित नहीं थे हमसे, केवल घटना के बारे में पेपर पढ़ के ही मुझसे संपर्क किया। हमने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ घटा। कहा सेम कंडीशन मेरी है, वही जांचे, वही आईडी कार्ड CSF यूनिट जो हमको दिया गया था उनके मोबाइल में भेजा गया था, वैसे घटना। हमने तुरंत उसको कमरौली थाने से संपर्क किया, यहाँ दूरभाष द्वारा क्राइम ब्रांच सुल्तानपुर, साइबर क्राइम ब्रांच सुल्तानपुर से संपर्क किया। उन्होंने हमको स्पष्ट जवाब दिया कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता है, आप निकट थाने जाइए या कोतवाली में जाके FIR उस नंबर दर्ज कराइए। उसको लेके फिर मैं गया, एसओ साहब से मिला, उसको दोनों नंबर दिया, पूरी घटना को बताया, एक प्रार्थना पत्र दिया एसओ साहब को, वो लेके रख लिए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रार्थी अमेठी और सुल्तानपुर दोनों जिलों में भटक रहा है। जो जाता है, सुल्तानपुर वाले कहते हैं जहाँ घटना हुई आप वहाँ जाके सूचना दीजिए, और यहाँ वाले कहते हैं कि आप सुल्तानपुर जाइए, आपका क्राइम ब्रांच सुल्तानपुर देखेगा। प्रार्थी लगभग 15 सालों से यहीं रह रहा है, BHL में ही, क्योंकि उसके आधार कार्ड में गृह जनपद सुल्तानपुर का एड्रेस था, इसलिए न यहाँ कार्रवाई सुचारू रूप से हो रही है, अधिकारी कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। परेशान होकर प्रार्थी जाता है और उसको एक दूसरे के ऊपर कि आप सुल्तानपुर जाइए, सुल्तानपुर जाते हैं तो अमेठी जाइए, इसी तरह की बातें बता के भगा दिया जाता है। हेलो, कट गया था। हाँ, फोन कट गया था आपका। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि उस पे NCR नहीं दर्ज हुई और उस व्यक्ति का नुकसान हो रहा है शुक्ला जी का, चूंकि उनकी FIR होनी चाहिए। हाँ, देख लेता हूँ क्या मामला है, जानकारी करनी पड़ेगी। नहीं, अब मान लीजिए FIR तो चूंकि एक अधिकार होता है, FIR तो जांच का विषय तो बात का है। किया होंगे ये? जी ऑनलाइन किया है ना? नहीं, तो मुझे मेरे पास एप्लीकेशन भेजे हैं, आपको एप्लीकेशन दी? किया है ये? नहीं, ऑनलाइन तो नहीं किए, शायद मुझे जानकारी नहीं है। तो जानकारी मैं कर लेता हूँ। ये बृजकिशोर शुक्ला में कोई साइबर चेक कर लो क्या है, उनका नंबर होगा ना। तो अब नहीं, मैं साइबर वाले से चेक करवा देता हूँ कि इनकी क्या एप्लीकेशन आई है। नहीं, NCR दर्ज हुई थी कि नहीं? आज करीब 19 का मामला है, 19 तारीख का शायद। FIR या NCR कुछ दर्ज हुई थी कि नहीं इनकी? 18-19। अब देख लेता हूँ, उन्होंने ऑनलाइन किया होगा तो साइबर से जांच इसकी होती है, उसको जांच करवा देते हैं। नहीं सर, वो तो मुझे भी जानकारी है, इसका FIR आपको करना चाहिए था मस्ट, चूंकि साइबर क्राइम भी यही कहता है कि आप संबंधित कोतवाली से जाके आप संपर्क। बताया कि शायद हमारे संज्ञान में नहीं, देखो इसको दिखवा करके हम तो कार्रवाई करेंगे, जबकि आपका कहना है कि मैं सूचित कर चुका हूँ, कई बार गया भी हूँ, लेकिन इनकी बात नहीं सुनी गई। तो साथियों, इसी के साथ आप देखते रहें और हमारे खबर को देखने के साथ साथ एक निर्देश ये भी रहेगा आप लोगों से कि आप लोग मार्गदर्शन के तहत कि ऐसी घटनाओं से सीख लें और भविष्य में किसी अननोन पर्सन के अगर कॉल आए तो रिसीव ना करें, और रिसीव करें भी तो OTP या अपना जो है QR कोड ना शेयर करें, जिससे कि इस तरह की दुर्घटनाओं से होने का शिकार ना हो सकें। धन्यवाद।